नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, एनटीए नेट हिंदी साहित्य में आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्हीं के अनुसार हम भी अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने इसमें का उपन्यास देख रहे हैं और कहानियाँ लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाना हो गई हैं। तो आज हम इससे पहले हमने निराला की जूही की कली नामक कविता देखी और जागो फिर एक बार, और आज सरोज स्मृति कविता देख रहे हैं। यह कविता देखने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप जो है हमारी जो दिसंबर में जो नेट का पेपर होने वाला है, उसी के लिए यह लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल एनटीए रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। एक सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है, जैसे लाइन टू लाइन पढ़ना या अध्ययन करना। तो उसमें हमने यह नया पहल लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहले हम कविता पढ़ते हैं और बाद में उसका सारांश एवं अर्थ देखते हैं। उन विष पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरन, तनय लीकर कृपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर कुंचितर समर पर्याय, जीवन के अष्टदशा अध्याय, चढ़ मृत्यु तरनी पर तूर्ण चरण, कह पीत पूर्ण आलोक वरन, कहती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरन। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ रह निर्भर, ज्योतिष सरना के चरणों पर, जीवित कविते शत शत जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारुणी कर गह दुस्तरतम, कहता तेरा प्रणय सविनय, कोई न था अन्य भावोदय, श्रवण नभ का स्तब्धा अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जागा तो अर्धागम उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पर पत, हरता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते पहना कर चिनाऊष, रख सका न तुझे अंत दधिमुख, शीन का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे द्रग विपत्र, अपने आंसुओं अंत विबिंत, देखे है अपने ही मुख चित्त, सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेह उपहार, यह नहीं हार मेरी भाव स्वार, यह रत्नहार लोकोत्तरवर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल्य प्रबुद्ध, हे दिए हुए मेरे प्रणाम, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पार्श्व है अन्य रक कुशल हस्त, गद्दे में पद्दे में सभा व्यस्त, देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब शत घातपुर घूर्ण, आते थे मुझ पर तूले तुर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शप वह शरण कौशल, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्र कंठफल भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन का रवि, लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह कुची भर, अस्तु में उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू ही
तू रही साथ, अपने गौरव से झुका मात। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उन सांस में भर। समझाता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल। माँ का मुख हो चुंबित शन शन, भरती जीवन में नवजीवन। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर शीशी वासर भरे मोद। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल द्रगर छल छल। चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सेकत विहार। करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला। आंसुओं धुला मुख हंसोच्छल, लखती प्रसार वह उर्मी धवल। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादकगण निरानंद। वापस कर देते पढ़ सत्कर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। लोटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं निशाकाश। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहार, व्यतीत करता था गुनगुन कर। संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास। अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। याद है दिवस की प्रथम धूप, थी पड़ी हुई तुझ पर सुरूप। खेलती हुई तू पड़ी चपल, मैं दूरस्थित प्रवास में चल। 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख। था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ। पढ़ लिख के हुए शुभ दो विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह। खंडित करने को भाग्य अंक, देखता भविष्य के प्रति आशंक। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो। जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो आड़े प्रार्थना भर, नयनों में पाने को उत्तर। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मूढ़े सुनकर। इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह। होने को न था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। उस नयनों का सासू ने कहा, वे बड़े भले तन है भैया। एंट्रेंस पास है लड़की वहाँ। बोले मुझसे 24 ही तो, वर की है उम्र ठीक ही है। लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहाँ वे नहीं कर रहे ब्याह आहा। मैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन। मैं बड़े नाम उसके शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित। आपको यही होगा कि कहे हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। आएंगे कल, दृष्टि थी शिथिल। आई पुतली तू खिलखिल हंसती, मैं हुआ पुनः चेतन। सोचता हुआ विवाह बंधन, कुंडली दिखा बोला ए लो। आई तू दिया कहाँ खोलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त केश। सासू जी रहस्य स्मित सुवेश, आई करने को बातचीत। जो कल होने वाली अतीत, संकेत किया मैंने अन्नी अखिन। जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वे विस्मय भर। तू बैठी संचित टुकड़ों पर, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। बाल्य की केलियों का प्राणंग, कर पार कुंज तारुण्य सुघर। आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर सवर। जो माल कोस नव वीणा पर, नैश्य स्वप्न जो तू मंद मंद। फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार। कांपा वन कांपा दिक प्रसार, परिचय पर लिखा सखल। नभ पृथ्वी द्रुम कली,
करी किसलय दल, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता द्रगों से साथ साथ, फूटा वैसे प्रिय कंठ कंठ सोर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की तृप्त धार, उत्कंठित रागिनी की बहार, बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागिनी वही, साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर, शिक्षा के बिना बना वह शोर, है सुना न अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पीक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड में जब सक्षम होती उड़ने को, अपना शोर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर, तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, उन्नन गुंज सजहीला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञात बात, चुमती केश मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पल नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम, शुचि वर के कर कुलीन लख कर, हे काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इसे साथ लेकर, अपने घर रहो ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहो उत्साह, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा न आहो न आहा, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज ग्रह छाया तल, सोचा मन में हत बार बार, एक कान्य कुब्ज कुलांकार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय बेली में विष ही फल, यह दंग मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीत, कर दूं पूरी गो नहीं भीति, कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझसे नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्य बंद की निराधार, वे जो यमुना के से कछार, पद फटे विवाई के उधार, छाये के मुख जो पिए तेल चमरोधे जूते से सकेल, निकले लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल ध्रान प्राण से रहित व्यक्ति, जो पूजू ऐसी नहीं शक्ति, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, फिर आई याद मुझे सज्जन, मैं मिला प्रथम की विद्वजन, नव युवक एक सहज साहित्यिक, कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक, होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित ये ही स्पर्श, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, खत लिखा बुला भेजा तक्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्वज से मिला करूँ अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी दहेज देकर, मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुंघर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यव्य, मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के ढूंढूंगा सोई मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वह कन्या का, निश्चय समझो कुल धन्या का, आए पंडित जी की प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग, देखा विवाह अमूल नवल,
तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, तन नत नयनों से आलोक उत्तर, कांपा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस रस कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्णिया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्रांत कर रहा वही, आकाश आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय व्यंजन, कोई ते नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर 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 निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के शोर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी सोए रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मुंदे द्रग पर महामरण, तुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर ब्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे शतदल, कन्यगत कर्मों का अर्पण कर सकता मैं तेरा तर्पण। इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त हुई। और यह कविता जो है यह एक लंबी कविता है। ये जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी लंबी कविता लिखने के लिए भी प्रसिद्ध है, तो उनमें से यह उनकी एक लंबी कविता है। यह लंबी कविता है और यह कविता मैंने क्यों पहले पढ़ा, क्यों पढ़कर सुनाई, यह बताता हूँ। क्योंकि रचनाओं में इसका सारांश या अर्थ नहीं पूछा जाता पेपर में, तो वहाँ एक हाथ पंक्ति दी जाती है और वह पंक्ति किस रचना की है या किस कवि की है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैंने यह रचना पढ़कर आपको सुनाई। अब आप इसका अर्थ देखते हैं या सारांश देखते हैं। यह जो कविता सरोज स्मृति है, यह निराला ने लिखी हुई है, यह तो पता है। लेकिन यह निराला ने जब उनकी जो 18 वर्ष पुत्री की मृत्यु हो जाती है, उसका निधन हो जाता है और वह स्वर्गवास हो जाता है, तब उसकी याद में यह कविता उन्होंने लिखी है। जैसे कहा जाए तो उन विष पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरन, नैने ली कर कृपात तरन, जनक से जन्म की विदा अरन। यानी यहाँ का जो अभी सारांश देखते हैं, सारांश का क्या है, इसका सारांश यह है कि एक मिनट, इसका सारांश ऐसा होता है कि निराला अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में अपने हृदय की वेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुत्री, जैसे ही तुमने जीवन के 19वें वर्ष में कदम रखा, यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उनकी जो लड़की थी सरोज, वह उसकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने जो 18 वर्ष पूर्ण किए थे और 19वें वर्ष में पदार्पण किया था, तब उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उनकी जो याद थी उनकी पुत्री की, उन्हीं याद में उन्होंने यह कविता लिखी है। उसी समय तुमने संसार रूपी सागर को यानी 19वें वर्ष में पदार्पण किया, तब तुमने जो संसार को त्याग कर संसार से विदा लेकर भव सागर को पार हो गई। यानी तुमने जो संसार का जो पूरा ब्रह्मन है, वह ब्रह्मन तूने 18 साल में ही पूरा कर लिया है। और तूने अब स्वर्गवास में, यानी स्वर्गवास में तुम
चली गई, यानी तुमने जो संसार का जो भवसागर है वह भवसागर पार कर लिया। तुमने विवाहावस्था में ही अपनी आंखें झुकाकर पिता से चुपचाप जीवन की विदा मांग ली, यानी तू विवाह थी, जीने के लिए बहुत कुछ आपकी तुम्हारे सामने जीवन पड़ा था, लेकिन तुमने इसी विवाह अवस्था में ही विदा मांगी पिता से, यानी वो तुमने इस तरुण अवस्था में ही जग को छोड़ चली, ऐसा वह अपनी बेटी को कह रहे हैं। हे मेरी गीते, गीते के लिए विराम ले लिया। तुमने अपने 18 वर्ष को पूरा कर मानो जीवन गीता के 18 अध्याय को पूरा कर लिया है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कि बूढ़े हो जाने के बाद या 100 वर्ष पूरा होने के बाद पूरा जीवन जिया, ऐसा माना जाता है, लेकिन कवि सरोज को कहते हैं तुमने तो विवाह अवस्था में केवल 18 वर्षों में ही जीवन के जो भी जिंदगी के जो भी 18 अध्याय तुमने पूर्ण किए हैं, ऐसा कवि कहते हैं पूर्ण किया। और इस पूरे ब्रह्मांड से यानी जो भी मनुष्य की जो इस संसार का भवसागर तुमने पार किया और तुम स्वर्ग सिधार होकर चली गई है। उसके बाद तुमने मृत्यु की नाव में स्फूर्ति में कदम रख लिया, यानी तुमने जो 18 साल में 18 अध्याय जीवन के पार किए और तुमने जो मृत्यु की जो नाव थी उस नाव में कदम रखा और तुम्हारा स्वर्ग सिधार हो गया। उस समय मरते समय तुमने मुझे कहा कि हे पिता, मैं मरी नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो पूर्ण आलोक का वरण कर लिया है। यह तो सरोज का सूर्य में लीन हो गया है। यानी वहाँ जब उनकी उस लड़की की जब मृत्यु हो रही थी तो उसने कहा था कि हे पिता, मैं तो मरी नहीं हूँ, मैंने तो जीवन जिया है, जो भी मेरे नसीब में जीवन था वह तो जीवन मैंने जिया है, ऐसा कहा था। ऐसा कवि कह रहे हैं, मैं नहीं। तो वहाँ आगे कवि कहना चाहते हैं कि वह अपनी पुत्री के विवाह होने के बाद के सूक्ष्म वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सरोज, तुझे मैंने हर वो शिक्षा दी है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। तो वहाँ पिता कहते हैं कि मैंने हर वो शिक्षा दी है एक माँ अपने बेटी को देती है, उसी प्रकार मैंने माँ की तरह तुझे शिक्षा दी थी जो एक माँ देती है। तुझे मैंने फूलों की कोमल शैया पर सुलाया था, यानी जो फूलों की जो सेज थी उस पर सुलाया था, यानी फूलों के जैसा रखा था। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ऋषि कण्व के शकुंतला का पालन पोषण किया था, जिस प्रकार ऋषि कण्व नामक जो ऋषि था उस ऋषि ने शकुंतला का जिस प्रकार पालन पोषण किया था, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा पालन पोषण किया है। मेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। लेकिन फिर तुरंत कहते हैं कि वह वन्य आश्रमों का रहन सहन, परंतु यहाँ एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में तेरा पालन पोषण हुआ। यानी वहाँ तुरंत कहते हैं कि जो कण्व ने अपने लड़की का यानी शकुंतला का जो भी पालन पोषण किया था उसी तरह मैंने भी किया है, लेकिन वो तो वन में था, वह तो आश्रम में था, लेकिन हमारे यहाँ तो मध्यवर्गीय परिवार है, फिर भी मैंने तुझे बड़े प्यार के साथ पाला पोसा बड़ा किया, ऐसा कवि कह रहे हैं। परंतु यहाँ एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में तेरा पालन पोषण हुआ। वे आगे कहते कि हे पुत्री, कुछ दिन तुम अपने घर में आनंद पूर्वक रही, फिर तू अपनी नानी के यहाँ चली गई, जहाँ तुझे नानी की गोद और मामा मामी का प्यार मिला। तो वहाँ अपनी पुत्री को कहते हैं कि कुछ दिन तो तू यहाँ रुकी, फिर तू अपने नैनीहाल यानी मामा के पास गई और फिर वहाँ नानी का प्यार, मामा जी का प्यार, वह सब कुछ तुझे मिला। अपने नैनीहाल में तुझे इतना प्यार मिला जैसे बादल वर्षा से पृथ्वी को भर दिया। यानी तुझे वहाँ अपने नैनीहाल में यानी मामा के यहाँ पर इतना प्यार, इतना दुलार मिला कि वहाँ मानो तुझे स्वर्ग का सुख मिला हो, ऐसी तेरी परवरिश भी हुई और तुझे सब कुछ ये भी हुआ, ऐसा कवि कह रहे हैं। अपने नैनीहाल में तुझे प्यार मिला, वे लोग तेरे सुख दुख में
निरंतर लगे रहे हैं और तेरे हित का ध्यान कर हमेशा उसी में व्यस्त रहे। यानी वहाँ के जो लोग थे, नैनीहाल के नाना नानी जो भी लोग थे, वह सब कुछ तुझे इतना प्यार करते थे कि तेरे दुख में, तेरे सुख में तेरे साथ होते थे। और इतना ही नहीं, तेरे हर खुशी का वह ख्याल रखते थे और दुखी होकर कहते थे कि पुत्री, जिस लता में तू कली के रूप में खिली थी, वही तूने मृत्यु का वरण कर लिया। अर्थात जहाँ तेरा जन्म हुआ, बचपन बीता, वही आज 19वें वर्ष में तूने विदा ली। वह कवि कहते हैं कि जिस गोद में तू बचपन से लेकर पली बड़ी हुई, युवा अवस्था में आई, 18 वर्ष पूर्ण यानी युवा अवस्था में आई और वहीं से तू चली गई, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर यहाँ पर आगे कवि कहना चाहते हैं कि निराला जी कहते हैं कि पुत्री, तेरी सासू माँ के पत्र की बातें सुनकर और विचार कर मैं चुप रहा। यानी जो भी पत्र में लिखा था तेरी सासू माँ ने, तो वह सुनकर मैं चुप रहा और चुप रहने के बाद मैंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, यानी कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे भिखारी सोना मिलने पर उसे लेकर चुपचाप चला देता है, उसी प्रकार मैंने तुझे लेकर चल दिया। यानी जो पत्र में लिखा था कि वो ससुराल से जब पत्र मिला था सरोज से, तो वह उसने चुपचाप, जिस प्रकार भिखारी को कोई सोना मिलता है, वह खुशी से वह भिखारी सोने को लेकर जाता है, उसी प्रकार मैं कभी भी अपनी लड़की को, सरोज को लेकर ससुराल से लौट आते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तुझे ऐसा लगा कि जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक ज्योति को अपने घर की छाया में ले आया। यानी वह बेटी को जब लेकर आते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि कवि को कि वह एक प्रकाशमय ज्योति अपने घर में लेकर आए हैं और अब वह कभी नहीं यह कहेगी, ऐसा वह कहते हैं। आगे कवि कहना चाहते हैं कि दुख मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा कि वह कान्य कुब्ज जाति का वंश के ब्राह्मण वात्सव में अपने कुल की आग लगाने वाले, वह नष्ट करने वाले कुलंक है। यानी तेरी बहुत बार जो विवाह की भी बात आई, लेकिन वहाँ के जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं, उनके जो व्यवहार है उनको जानते थे और इसलिए फिर वह कुछ न कर सकते। वे लोग जिस पतल में खाते हैं, यानी जो ब्राह्मण, जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, ऐसा लगता है कवि को जिस थाली में खाते हैं उसी में वे छेद करते हैं, ऐसी उसकी भावना थी। आदि के अर्थात सहारा लेने वाले को ही हानि पहुंचाते हैं। यानी कवि कहते हैं कि तेरी शादी की भी बात मेरे मन में आई, लेकिन ऐसा सोचा कि जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण होते हैं वह कुंडलियाँ देखते हैं, गुण मिलाते हैं और वह जहाँ जिसने सहारा दिया उसी को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ दुख को ही गले लगाना है। यानी ऐसे लोगों के यहाँ बेटी का विवाह करना या शादी करना यानी खुद मुसीबतें मोल लेने के बराबर है, ऐसा कवि कहते हैं। जिस प्रकार जहर की बेल में जहरीला फल ही लगा करता है, उसी प्रकार इन कान्य कुब्जों के विषय वासनापूर्ण व्यवहार भी विषीले और विनाश हुआ करते हैं। यानी कवि कहते हैं कि कोई विषीले पौधे में विषीला ही फल फूल आता है, उसी प्रकार यहाँ जो लोग हैं, यहाँ लोग इनके यहाँ जो कान्य कुब्ज वाले लोग हैं, वह उनकी पीढ़ी को जो भी वासना रूपी विष चढ़ा है, वह विष तो इनके यहाँ ही होगा और वह कहीं भी अपना व्यवहार दिखा सकते हैं। इसलिए कवि डरते हैं। इनके वश जल रहे हैं रेगिस्तान के समान है, जहाँ शांति और संतोष का जल बिल्कुल नहीं हुआ करता। यानी उनके घरों में कभी शांति और सुकून नहीं हुआ करता है, हमेशा छेल कपट, यानी वह स्त्री को चार दीवार के अंदर ही घुटन भरी जिंदगी जीना पड़ता है, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इसके बाद मैंने फिर सोचा जिस रास्ते पर मेरे पूर्वज चल चले। यानी कवि फिर सोचते हैं कि इस रास्ते पर, यानी जो सभी जो रास्ते हैं उसी रास्ते पर उनके जो पूर्वज थे, यानी कवि के जो भी पूर्वज थे, वहाँ पूर्वज चले, वहाँ उसी रास्ते पर चले हैं, तो उसी पर चलना मेरे लिए भी शोभमयी होगा। यानी जो पूर्वजों ने किया वह मेरे लिए भी करना अच्छा ही होगा, ऐसा कवि कहते हैं।
फिर यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आगे यद्यपि परमात्मा पुराने और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने से मैं डरता नहीं, फिर भी क्यों न परंपरा में मैं ही पुत्री के विवाह की लोक रीति को पूरा कर दूं। यानी वह कवि कहते हैं कि मैं ही मेरे पुत्री के यानी किसी को न बुलाकर मैं खुद ही उसका विवाह संपन्न कर दूं, ऐसा कवि कह रहे हैं। लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को ढो पाने में भी असमर्थ हूँ। यानी कवि यहाँ पर जो भी पुरानी रूढ़ी परंपरा रीति है वह सब कुछ कवि तोड़ना चाहते हैं और एक नए सलीके से, जैसे कि जागो फिर एक बार कविता में एक नई सलीके से जीवन प्रारंभ करने का संदेश दिया है, उसी प्रकार इसी कविता में भी कवि कहना चाहते हैं कि जो भी पूर्व से चली आई हुई रूढ़ी परंपरा है उसका वह विरोध कर रहे हैं और वो जो असमर्थन हो, यानी वह भी जो कुछ भी है वह उसको परंपराओं के बोझ को ढो पाने में समर्थन हो, यानी जो भी परंपराएं है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता, ऐसा कवि कह रहे हैं। निश्चयपूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ पाएगी जो कि रिश्ते नातों को सहृदयता के बंधन अथवा सीमाओं को एक पार कर सके, अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। यानी कवि कहते हैं कि वह रूढ़ियों को परंपराओं को पाल कर जीवन जीना या बेटी का विवाह करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसके खिलाफ हूँ, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। क्योंकि मैं धन साधन से रहित हूँ, यानी कवि कहते हैं कि मैं धन साधन से रहित हूँ, मेरे पास तो बेटी को धन यानी जो बेटी के लिए जो दहेज देते हैं वह देने के लिए नहीं है और मैं वह नहीं कर सकता, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो आज के लिए यहाँ पर कविता का सारांश मैंने संक्षिप्त बताया। संक्षिप्त क्यों बताया? क्योंकि कविता में सारांश एवं अर्थ नहीं पूछा जाता, बल्कि यह पंक्ति बताई जाती है कि यह किस कविता की पंक्ति है या किस कवि की पंक्ति है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप जो मैंने कविता पढ़ी ही प्रारंभ में वही सुन लीजिए और ऐसे ही नेट सेट का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।